बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का प्रोग्राम दिलचस्प होने वाला है क्योंकि चंद ही मिनटों में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम रहनुमा जान अचकज़ई साहब और उनसे अहम सवालात करेंगे। अब सब जानते हैं कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद थे अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए। वो पाकिस्तान आ चुके और एहतसाब अदालत के सामने आज सुबह पेश भी हुए। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तकरीबन सोर्सेज के मुताबिक तकरीबन 44 गाड़ियों पर उनका काफ़िला मुश्तमिल था, जिसमें सवार होकर बड़े VIP प्रोटोकॉल के साथ वो एहतसाब अदालत में गए और वहाँ पर सवालात का उन्होंने जवाब दिया। हमारी इतलात के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद बशीर चौधरी ने नवाज शरीफ साहब को कहा, आप आ गए, आपकी हाज़िरी लग गई, अब आप जा सकते हैं। उनके वकील चौधरी हारिस भी नवाज शरीफ साहब के साथ ही थे और अहम रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के उनके साथ मौजूद थे। इस पेशी के बाद जो एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ साहब की पेशी हुई, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन तकरीबन वही था जो नाअहली के बाद GT रोड पर वो बयान करते रहे। मुझे क्यों निकाला, मेरी नाअहली क्या बनी, मुझे अकामा पर निकाला, मेरे पास कोई करप्शन नहीं, मैंने कोई करप्शन नहीं की, किकबैक्स नहीं, कुछ साबित कर दें। मगर एक एडिशन आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने किया, वो ये था कि मुझे डर है कि मुल्क में हालात ख़राब ना हो जाएं। इस बात से उनका क्या मतलब है? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईमुल हक कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को झूठे किसी मुकदमात में अंदर किया तो खाना जंगी हो जाएगी, हालात ख़राब हो जाएंगे, मामलात बिगड़ जाएंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ही देर में मौजूद होंगे जान अचकज़ई साहब, और उनसे जानते हैं कि पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब जो बातें करते हैं वो भी डिटेल बात नहीं करते। मुझे फ़लाँ ने निकाला, मैं बताऊँगा, मैं ये बता दूँगा, मैं वो बता दूँगा, मगर कुछ बताते नहीं। और दूसरे नंबर पर उन्हें डर क्यों है कि मुल्क के हालात ख़राब होंगे, और ये रवैया जो अपनाया गया है पाकिस्तानी सियासतदानों की जानिब से, क्या ये दुरुस्त है या इससे मुल्क की सालमियत को नुकसान भी पहुंचता है? कुछ देर में मौजूद होंगे। आज तकरीबन 44 गाड़ियों पर उनका काफ़िला मुश्तमिल था, 44 कार्स पर उनका काफ़िला मुश्तमिल था, जिसमें सवार होकर वो गए और एहतसाब अदालत में पेश हुए। जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, कौमी एहतसाबी अदालत का हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें राब्ता हमारा उनके साथ मुनक़ता हो गया है। टेलीफोन लाइन पर हम उन्हें लेने की कोशिश करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम रहनुमा जान अचकज़ई साहब को। तो जी मौजूद हैं हमारे साथ, जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जान अचकज़ई साहब। जान अचकज़ई साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब आज एहतसाब अदालत में पेश हुए और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मतन था वो मोर और लेस तकरीबन वही था जो वो GT रोड पर बयान करते रहे अपनी रैली के दौरान। आज उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि मुल्क की सूरत हाल ख़राब ना हो जाए, उनके हालात ख़राब ना हो जाएँ। आप क्या समझते हैं, किसकी तरफ उनका इशारा है, किसको सुनाना चाह रहे थे वो ये बात? उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम अदल की जो जोल है उनको हाईलाइट करने की कोशिश की कि किस तरह उनके केस में इंसाफ की तमाम जो आईनी फाउंडेशन हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई, उन्हें अपील का हक नहीं दिया गया। एक नैब जिसकी ने तहकीकात करनी है, उससे एक जज बिठाया गया और इस तरह पाकिस्तान के दूसरे केसेस में एक ख़ास तरीके से उनकी को अदालती कार्रवाई का सामना है। इसलिए उन्होंने कहा कि इससे एक तासुब नज़र आता है, एक झोल नज़र आता है जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की बात की। उन्होंने कहा मईशत को पाकिस्तान टर्न अराउंड किया, लोड शेडिंग ख़त्म किए, ये ऐसे ही ख़त्म नहीं हुए। इसके पीछे उन्होंने कहा कि उनकी कोशिशें हैं। इसलिए नवाज शरीफ एक आम आदमी नहीं है, पाकिस्तान के एक अहम स्टेट्समैन और वज़ीर आज़म 3 दफ़ा रह चुके हैं। उनका एक विज़न है और उनकी कोशिशों से आज देख रहे हैं पाकिस्तान माशी तौर पर बेहतर हुआ है, 5% ग्रोथ रेट हुआ है। तो अगर मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी नहीं हो और अगर उन्हें इंतखाब का निशाना बनाया जाए तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर वो ज़मीर के कैदी बन जाते हैं, अगर वो ये एक तासुर उभरता है कि उनका मुकदमा सियासी है, जो लग भी रहा है एक ख़ास तरीके से ये केस प्रोसीड हुआ है, जिस तरीके से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है और जिस तरीके से नैब की तहकीकात कंप्रोमाइज़ हुई हैं, तो एक ख़ास तरीके से उन्हें ख्याल किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने इस मुकदमे की सियासी पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की। जी जान अचकज़ई साहब, कुछ दिन कबल तक
मरियम नवाज शरीफ साहबा भी सोशल मीडिया पर खासी सरगर्म थी और वो कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे और नैब अदालत में पेश नहीं होंगे, मगर अब वो पेश हुए और फिर मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जमहूरियत को मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए वो पाकिस्तान आए और जो चार्जेस थे या जो सवाल थे उनका उन्होंने जवाब दिया। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ऐसा तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हसास अदारे हैं या जो फौज है वो भी और अदलिया भी सब मिलकर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है और उनको टारगेट किया जा रहा है? नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि खुदा न खास्ता फौज उनको टारगेट कर रही है। नवाज शरीफ साहब का एक कारकुन आज वज़ीर आज़म है, फौज हुकूमत का हिस्सा है, तो वो किस तरह फौज को टारगेट कर सकते हैं? फौज हमारे एक इंस्टीट्यूशन है, कौमी इदारा है। इस वक्त जब वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जब LOC पे हमारे 4 रोज़ शहादा कुर्बान हो रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ हमारे मुखालिफिन की चाल है, इल्ज़ामात हैं कि किसी तरह खुदा न खास्ता हम इदारों से लड़ पड़ें। तो ये उनकी भूल है कि हम कभी भी अपने इदारों से लड़ नहीं पड़ेंगे, लेकिन सियासी मुकदमा नवाज शरीफ का हक है, वो समझते हैं डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की कैंपेन वगैरह आप समझते हैं कि करते हैं? जब बाई इलेक्शन हुआ है 120 का, सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, उसपे कोई भी फेक ID बना के किसी के खिलाफ भी अर्जा सराई कर सकता है। तो इसमें हमारे इदारों की जिम्मेदारी है जो चेक करते हैं ऐसे सोशल मीडिया के ट्वीट के, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और हमने कभी भी उनको ऑन नहीं किया ना, नून लीग की पॉलिसी है कि हम अपने इदारों को खुदा न खास्ता निशाना बनाएं। ये किसी के मुफाद में नहीं है। पाकिस्तान को खुदा न खास्ता हम सोच ही नहीं सकते हैं कि कमज़ोर बनाएं। रही ये बात कि सियासी मुकदमा पाकिस्तान के अवाम का, जमहूर का मुकदमा, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म का मुकदमा, ये नवाज शरीफ की ज़ात का नहीं है। ये उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना है और एक अवामी अदालत भी है। और जैसा सियासतदान एक लीडर के उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो उनको वोट देते हैं, उनके नाम पे उनके कैंडिडेट्स को वोट देते हैं, लिहाजा उनके साथ उनका एक खिताब, उनका मुखातिब करना उनका बुनियादी हक है और मुकदमा उनके सामने रखना उनका जमहूरी हक है। अब 28 तारीख को वो लंदन वापस जा रहे हैं क्योंकि अहलिया की तबीयत कुछ नासाज हो गई है। आप मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? जो चार्जेस चल रहे हैं नैब में उनके खिलाफ, फ़र्द जुर्म भी 2 अक्टूबर को आयद हो जाएगा नवाज शरीफ साहब पे, किस तरह से वो कन्फ्रंट करेंगे? इस पर भी ज़रा आपका वर्जन हमारे ऑडियंस के लिए दरकार है। देखिए, ये एक सियासी मुकदमा है, मुलजिम से वो हीरो बन गए हैं और अगर वो अरेस्ट भी होते हैं तो वो ज़मीन के कैदी बन जाएंगे, क्योंकि ये पूरा एहतसाब का अमल अब एक इंतकामी प्रोसेस लग रहा है। पानामा में कितने और लोग थे जिनका नाम आया है। आज तो वज़ीर आज़म नहीं है, आज उनकी फैमिली रूलिंग फैमिली नहीं है, फिर भी ये विच हंट जारी है। तो अगर इस तरह एक तरफा एहतसाब का अमल जारी रहता है तो इसकी क्रेडिबिलिटी और करने वाले अदालतों पे भी सवाल उठाएंगे कि क्रेडिबिलिटी एक प्रोसेस की बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे फुर्ती दिखाई जा रही है, जबकि बाकी लोगों पे जिन पे सीरियस इल्ज़ामात हैं उनको छोड़ दिया गया है। तो इससे नवाज का मुकदमा और मजबूत होगा और आवाम की नज़र में वो जिस तरह माजी में एक सियासी लीडर, मजबूत सियासी और क्रेडिबल लीडर उभरे थे, इसमें भी उभरेंगे। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे जान अशरफ साहब, इंतहाई सीनियर और काबिल पॉलिटिशियन मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और उनका वर्जन आपने सुना, वो क्या कह रहे थे, हमारे सवालों का उन्होंने किस तरह से जवाब दिया। तो ये सूरत हाल है। आज नवाज शरीफ साहब पेश हुए एहतसाब अदालत में और उन्होंने उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका क्या मकसद था उसको हम ज़ेर बहस लाए। नाजरीन, सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमा, जिनमें नदीम अफजल चंद साहब जो उनके पक्के एक रुकन हैं, हाजी अफजल चंद और वसीम अफजल चंद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैराबाद कहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन में जो 14 अक्टूबर को जो जलसा होगा उसमें वो अपनी शिरकत इख्तियार करेंगे और फिर पार्टी में आने का, शमूलियत का ऐलान करेंगे 14 अक्टूबर को। आज हमने उनसे टेलीफोन पर किया अपने शो शुरू होने से पहले और उनसे पूछा कि क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने वाले हैं, ऐलान करने वाले हैं, शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि तमाम खबरें और जो क्यास आराइयाँ हैं, जो अफवाहें हैं, ये बेबुनियाद हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से ही NA 64 से सरगोदा से इंतखाब में हिस्सा लूँगा। दूसरी जानिब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद रिएक्शन आया है अपोजिशन जमातों की जानिब से, शेख रशीद साहब की जानिब से, उसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। जो फीडबैक समझ लीजिए या जो रिएक्शन आया है, जो रद्द-ए-अमल आया है, वो इंतहाई संगीन था। शेख रशीद साहब ने कहा कि इस पर भी एक ट्रायल होना चाहिए और इसकी भी खोज लगानी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब
इतने VIP प्रोटोकॉल के साथ, इतनी गाड़ियों के हमरा काफिले के साथ कैसे पेश हुए, और जो उन्होंने सवालात किए, जो बात की, जो तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन था नवाज शरीफ साहब का, उसको जाना जाए कि वो किसके खिलाफ बोल रहे थे। पाकिस्तान के अदारों को निशाना बनाया जा रहा है। तो आज हमने यही HXJ साहब से भी पूछा कि क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अदारों को निशाना बना रहे हैं, उनको मलाइन या उनको बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हम गैर जानिब तरीके से पाकिस्तान के अदारों का एहतराम भी करते हैं, और ये दुश्मन की साजिश है जो सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स बनाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब टारगेट कर रहे हैं फ़लाँ अदारे को, फ़लाँ अदारे को। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं। शेख रशीद साहब ने भी इसको निशाना तनकीद बनाया और कड़ी तनकीद इस पर भी की। आज इतना ही, जो अहम ख़बरें थी वो हमने आपके साथ शामिल की, एनालिसिस भी लिया और वर्जन भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा का अपने प्रोग्राम में शामिल किया। मज़ीद को अहम अपडेट या ख़बर आएगी तो ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उर्दू पॉइंट से जुड़े रहिए और विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त न्यूज़ रूम से। अल्लाह हाफ़िज़।